फोर कोर दोस्तों आ गया हूँ आप लोग क्लिक और अमेजिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट का। तो अपने जो है एम्प्लॉय पैनल वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करिए। यहाँ पर आप काम करना है हमें, यानी कि हम होम पेज पे फिर से लौटेंगे, लेकिन फिर से हमें होम एम्प्लॉय पैनल पे काम करना है। इसलिए एम्प्लॉय पैनल को जरा ब्राउज करिए और अपने वीएस कोड में प्रोजेक्ट को ओपन करिए। सब कुछ यहाँ से कट करिए। इस तरीके से मैंने सब कुछ कट किया। एम्प्लॉय डॉट जेएस को ओपन सॉरी एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल को ओपन करिए। यहाँ से ये रहा हमारा एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल, इसको ओपन कर लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए जो सबसे पहले आपको ये जो बटन है इसको मिनिमाइज कर देना है, और ये जो यूएल होगा इसके अंदर इसको मिनिमाइज करना है। इनको दोनों को कॉपी करना है कंट्रोल सी करके। मैंने कॉपी किया, इसके जस्ट ऊपर यानी कि इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर पेस्ट करना है। और यहाँ पर आपको बटन में स्टॉक अपडेट लिखा हो, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। सबसे पहले देखिए जहाँ पर स्टॉक अपडेट लिखा हुआ है यहाँ पर आपको लिख देना है अ, यानी कि हमें यहाँ पर हेडर शोकेस डिजाइन करना है, तो एच पेज डिजाइन कर देते हैं। यानी कि हम यहाँ पर एच पेज डिजाइन यानी कि हेडर पेज डिजाइन इसके नाम से यहाँ पर लिख देते हैं जरा। तो एजर एच पेज डिजाइन लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। होम पेज डिजाइन इसका मतलब समझिए, या हेडर पेज डिजाइन करिए। तो होम पेज डिजाइन समझेंगे इसका मतलब। एच पेज डिजाइन कर देंगे, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज की। तो देखिए यहाँ पर एक और बन जाएगा आपका। और यहाँ पर आपको आइकन का भी वो चेंज करना है। तो आइकन हम चेंज करेंगे, कुछ भी आइकन यहाँ पर आप कर सकते हैं, होम के लिए कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक काम करिए जरा, जो बटन के अंदर शॉपिंग कार्ट वाला आइकन है इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ पर फाफा आइकन होम कर दीजिए। तो फाफा आइकन होम ये डिफाइन कर देंगे। तो हमारा जो आइकन है मैंने क्या क्या हटा दिया वो देख लेंगे। सबसे पहले तो फ्लोट स्टार्ट नहीं हटाएंगे, सिर्फ यहाँ पर शॉपिंग ये हटाएंगे और यहाँ पर होम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो होम का आइकन आएगा। होम का आइकन आ गया। अब इस पर क्लिक करने पे ये ओपन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 ही नेम बार चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आइए, ये जो यूएल हमने मिनिमाइज किया था इसको ओपन करिए। इसके अंदर से कोई एक हटा दीजिए इस तरीके से। मैंने हटाया और यहाँ पर आप लिखिए जरा कैटेगरी शोकेस। कैटेगरी शोकेस ये डिफाइन कर दिया, मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर डायनेमिक फोल्डर के अंदर से कैटेगरी शोकेस अंडरस्कोर डिजाइन ये ओपन होगा। तो कैटेगरी कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन करिए जरा कैटेगरी शोकेस। ये मैंने एक पेज का नाम रखा कैटेगरी शोकेस अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एचटीएमएल। इस पेज का नाम है, ये पूरा पेज का देखिए इतना बड़ा नाम है कैटेगरी शोकेस अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एचटीएमएल। ये ओपन होगा। कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके इस चीज को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडर शोकेस लिखना है, तो यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए हेडर और यहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा शोकेस। अब ये पूरा डिजाइन बना लीजिए। आपको डिजाइन जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये किस लिए किया जा रहा है। यहाँ पर डिफाइन करेंगे और यहाँ पर आपको हेडर शोकेस कर देना है। जहाँ पर आपका कैटेगरी शोकेस है यहाँ पर कर दीजिएगा हेडर शोकेस। ये मैंने डिफाइन किया। इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके। यहाँ पर आइए डिफाइन करेंगे जरा इस तरीके से। डायनेमिक डॉट जेएस डायनेमिक फोल्डर के अंदर जाइए, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे सबसे पहले हेडर डॉट एचटीएमएल के नाम से। ये हो गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप H1 से लिखिए जरा टेस्टिंग। इस तरीके मैंने डिफाइन कर दिया टेस्टिंग, ठीक है। ये मैंने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद आपको फिर से आना है यहाँ पर, और जो डायनेमिक ये वाला है आपका कैटेगरी शोकेस डॉट एचटीएमएल, इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके। यानी कि फिर से इसको कॉपी करिए कैटेगरी शोकेस डॉट एचटीएमएल को। ये मैंने कॉपी करिए कंट्रोल सी करके और यहाँ पर डिफाइन करिए जरा। यानी कि डायनेमिक फोल्डर के अंदर जाइए, इस पेज का यहाँ पर भी डिफिनेशन करिए इस तरीके से, कंट्रोल भी किया। और यहाँ पर लिख देंगे हम H1 से कैटेगरी। हमने कैटेगरी लिख दिया, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। मैंने रिलोड किया इस तरीके से। देखिए पहले से ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो कोई एक ही ओपन होना चाहिए। तो दोनों में शो लगा होगा, उसको रिमूव करेंगे। एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल के अंदर आइए, ये देखिए यहाँ पर शो लगा हुआ है, इसको रहने दीजिए। इसको ओपन करिए, यहाँ से शो हटा दीजिए। ये वाला जो नीचे वाला जो यूएल है उसको अंदर से शो हटा देंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नॉट फाउंड का मैसेज आया, क्यों? इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी नॉट फाउंड का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस लिंक जाना चाहिए लेकिन जा नहीं रहा है, तो कुछ मिस्टेक हो सकता है, देख लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने पूरा नाम रख दिया इस तरीके से, इसको रीनेम करना पड़ेगा हमें। तो आइए जरा, यानी कि जो डायनेमिक फोल्डर इसके अंदर आइए, ये देखिए ना डायनेमिक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको डिलीट कर दीजिए जरा, इसको डिलीट करिए जरा। मैंने डिलीट किया, ठीक है। और नाम आपको उतना रखना है, डायनेमिक हमने कॉपी कर लिया था, इसके साथ डायनेमिक चला गया, तो यहाँ से लेकर के HTML तक बस आपको कॉपी करना है कंट्रोल सी करके। और फिर से यहाँ पर आपको डिफाइन करना है नाम। तो डायनेमिक फोल्डर के अंदर यहाँ पर जाएंगे और कंट्रोल भी करेंगे तो ये फोल्डर बन जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। यानी कि एक फाइल बन जाएगा। उसके बाद आपको ये आपका एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल फिर से आइए और हेडर शोकेस डॉट एचटीएमएल ये डिफाइन है, ठीक है, एक्सेस लिंक में। तो यहाँ पर आपका डायनेमिक नहीं लगाएगा, इसको डायनेमिक कर देंगे जरा। तो यहाँ पर हाइफन डायनेमिक जरूर डिफाइन कर देंगे टेक्स्ट के पहले, ताकि डायनेमिक फोल्डर के अंदर से एक्सेस हो, ठीक है। किसी वजह से हट गया होगा, पहले था यहाँ पर डायनेमिक, तो किसी वजह से हट गया हो तो इसको कॉपी करिए जरा। इस पेज का नाम सिर्फ कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके और यहाँ पर आके इसके अंदर फिर से हम एक और पेज बनाएंगे। तो डायनेमिक के अंदर आइए जरा, एक फाइल लीजिए इस तरीके से, कंट्रोल भी कर दीजिए। तो हेडर शोकेस डिजाइन बन जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम जाके चेक करें, रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज की, मैंने रिलोड किया इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेस्टिंग आना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए कैटेगरी शोकेस, लेकिन नहीं आया क्योंकि हमारा शायद कैटेगरी शोकेस वाला जो पेज है उसमें कुछ अच्छा हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए जरा, मैंने यहाँ पर H1 का यूज किया और यहाँ पर लिख दिया कैटेगरी। बस टेस्टिंग के लिए ऐसा करना पड़ रहा है हमें।
तो रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैटेगरी आना चाहिए, आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टेस्टिंग आएगा, ठीक है। बस अब हमें इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। इसको कट कर दीजिए जरा, फिर से आएंगे इस पे, कट करिए और यहाँ पर आइए नीचे की तरफ, ये जो index.js है, employee.js है, इसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कमेंट कर देंगे तो ये कुछ भी आपका काम नहीं करेगा यहाँ पर, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। सबसे पहले हम डिजाइन बना लेंगे, फिर हम काम करेंगे आगे की तरफ। तो डिजाइन बनाना है, इसलिए आइए जरा, ये जो पेज है इसके अंदर डिजाइन बना लेंगे, फिर हम इसको कट करके हेडर शोकेस के अंदर डाल देंगे। तो सबसे पहले एक रो लेना है आपको, रो ले लीजिए। इसमें आपको एक और क्लास लगा देना, एनिमेट। एनिमेट लगाएंगे, जो मैं लिख रहा हूँ इसी आपको लिखना है, एनिमेट। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है मुझसे, तो मैंने लिखा है इससे एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, और उसके बाद फिर से एनिमेट डबल अंडरस्कोर स्लाइड इन डाउन। तो स्लाइड इन डाउन इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से मैंने लिखा स्लाइड इन डाउन, ठीक है। यहाँ पर इसके रो के बीच में जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, इस रो में जरा पैडिंग भी दे दीजिए जरा, तो P-4 ये डिफाइन कर दीजिए जरा। इसके अंदर कॉलम रहेगा तो डॉट कॉलम -MD-12 12 का एक कॉलम लेना है। इस 12 के कॉलम में सबसे पहले आपको बीजी वाइट डिफाइन करना है और शैडो SM डिफाइन करना है। तो बीजी वाइट डिफाइन कर देंगे, शैडो डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर डिफाइन करिए जरा शैडो -SM, ये डिफाइन किया मैंने, ठीक है। रिलोड करके अगर हम, अच्छा P4 भी दे दीजिए जरा, P-3 या 4 दे दीजिए, मैंने 4 दे दिया। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें इस चीज की तो देखिए कुछ इस तरीके दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें हमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेडर शोकेस लिखना है ऊपर की तरफ। तो जहां पर आपका देखिए ये रो है ना, इसको कॉलम के ऊपर आपको लिखना है, इसलिए H5 का S3 का यूज करिए, किसी का यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से हेडर शोकेस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया हम, हेडर शोकेस, ये लिख दीजिए जरा। तो मैंने हेडर शोकेस लिखा है इस तरीके से। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज की, तो यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा इसके अंदर पैडिंग होता है बाय डिफॉल्ट, तो एक काम करिए जरा, पैडिंग वगैरह 0 कर दीजिए। इसका क्लास डिफाइन करेंगे इसके अंदर, क्लास लिखिए जरा इस तरीके से, FW बोल्ड सबसे पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद P-0 कर देंगे। यानी कि जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पैडिंग होता है उसको 0 करेंगे, तो ये इस तरीके से दिखेगा, कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। हमें आगे काम करना है, यहाँ पर इसके अंदर काम करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर, यानी कि जो आपका कंटेंट है इसके अंदर, यहाँ ये जरा कॉलम 12 के अंदर आइए जरा। आपको यहाँ पर एक टाइटल बॉक्स के नाम से क्लास लेना है, तो डिफाइन करिए जरा टाइटल बॉक्स, ये डिफाइन कर दिए जरा। इसके अंदर आपको H1 लेना है, H1 में लिख दिया जरा टाइटल, इस तरीके से मैंने लिखा, ये लिखना है आपको। उसके बाद एक H2 ले लेना है, या आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने H4 ले लिया इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा मैं सब टाइटल। तो H4 का यूज करूंगा इस तरीके से, यहाँ पर लिख दूंगा मैं सब टाइटल, ये मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके नीचे, यानी कि जो टाइटल बॉक्स है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर डॉट एक और क्लास लेना है आपको, बटन, टाइटल-बटन। तो टाइटल-, जिस तरीके से मैं क्लास ले रहा हूँ बस वही क्लास आपको लेना है, ठीक है। टाइटल-बटन इस नाम से क्लास लीजिए, इंटर प्रेस करेंगे, एक डिव बन जाएगा। इसके अंदर आपको 2 बटन बनाने हैं, तो बटन इंटू 2 कर देंगे। तो बटन मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, और इंटू 2 करूंगा तो 2 बटन बनेगा, ठीक है। दोनों को इंटर कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर मैंने इंटर किया। सभी में सबसे पहले दोनों में क्लास लगा दीजिए, तो मैंने क्लास डिफाइन किया इस तरीके से BTN, और BTN-डेंजर ये मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। इसके बाद नीचे वाले को मैं प्राइमरी कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर प्राइमरी कर दिया इस तरीके से, BTN-प्राइमरी ये मैंने डिफाइन कर दिया। इसके साथ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सब्सक्राइब, तो मैंने लिख दिया इस तरीके से सब्सक्राइब, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉलो, तो मैंने फॉलो लिख दिया, ठीक है। रिलोड करके हम टेस्टिंग करें इस चीज की, तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है हमें, ये हो गया। लेकिन हमें इसमें परफेक्ट हाइट रखना है, यानी कि जो हमारा ये कंटेनर है इसका एक हाइट रखना है। इसके वजह से आइए जरा इसमें स्टाइल लगाइए, यानी कि जो कॉल MD-12 इसके अंदर आएंगे यहाँ पर, और स्टाइल डिफाइन करेंगे इस तरीके से। हाइट का यूज करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर यानी कि HEIGST हाइट डिफाइन करेंगे यहाँ पर 350 पिक्सल। इसका हाइट आपको नहीं 450 रखिए जरा, इसका हाइट 450 पिक्सल रखेंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज की, तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके का बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें और भी काम करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमें कुछ और, यानी कि डेकोरेशन के लिए कुछ हमें बनाना है। तो सबसे पहले उसको बना लेते हैं हम। तो ये आपका जो कॉलम, ये देखिए टाइटल बॉक्स, इसको मिनिमाइज करिए। इसके जस्ट नीचे आपको एक और क्लास लेना है फॉर्मेटिंग बॉक्स के नाम से, तो फॉर्मेटिंग बॉक्स ये मैंने डिफाइन किया। फॉर्मेटिंग बॉक्स, स्पेलिंग वगैरह अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको ठीक करके लिखेंगे। देखिए फॉर्मेटिंग बॉक्स लिखेंगे यहाँ पर MAI होगा, है ना, फॉर्मेटिंग बॉक्स, ठीक है। इसको डिफाइन करिए जरा। इसके अंदर आपको कुछ फॉर्मेटिंग का कोड करना है, लेकिन उससे पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं जरा। Ctrl+C करिए, और इसके लिए जो CSS का फाइल है एम्प्लॉय, CSS फोल्डर के अंदर employee.css, इसके अंदर आइए जरा। नीचे की तरफ आएंगे, डॉट लाके कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम। सबसे पहले इसमें दे दीजिए विद जरा 100% विद दे दिया। हाइट डिफाइन करेंगे इसका, तो हाइट डिफाइन करिए जरा इसमें 70 पिक्सल हाइट दे दीजिए। तो मैंने 70 पिक्सल हाइट दे दिया, और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया इस तरीके से। पोजीशन इसका अनलॉक रखेंगे, तो पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे इसका, ठीक है। ये डिफाइन कर देंगे एब्सोल्यूट। उसके बाद आपको इसमें जो है
बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड का यूज करिए जरा, और यहाँ पर हैश 000 यानी कि ब्लैक कलर दे दीजिए। ठीक है, ये दे दिया मैंने। इसके साथ साथ आपको इसमें पैडिंग देना है, तो पैडिंग इसमें दे दीजिए जरा 13 पिक्सल दे दीजिए। मैंने डिफाइन किया। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें इस चीज की तो कहाँ बनेगा, ये रिलोड करेंगे तो देखिए हमारा ये कहीं पर बना नहीं, क्योंकि इसके अंदर शायद कंटेंट नहीं, हाइड तो है इसके अंदर, तो बनना चाहिए फॉर्मेटिंग बॉक्स को, है ना, ये बनना चाहिए, लेकिन ये शायद, अच्छा, इसका पोजीशन अनलॉक है तो पोजीशन इसका डिफाइन करेंगे तो कहाँ है ये, तो लेफ्ट से जरा डिफाइन करिए 0, और बॉटम से जरा डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से इसको 0। तो लेफ्ट 0 बॉटम 0 मैंने डिफाइन किया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अभी भी ये नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, कैच को क्लियर करना होगा इसके लिए, तो कैच क्लियर करिए जरा, है ना, मैंने इस तरीके से कैच क्लियर किया। लेफ्ट 0 बॉटम 0 जरूर डिफाइन कर देंगे, मैंने कैच क्लियर कर लिया है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिखा, लेकिन ये हमारा सही नहीं दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर दिखना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल में आइए जरा, ये जो आपका इसका मेन कंटेनर है, ये वाला कॉलम 12 है, इसमें पोजीशन आपको लगाना है इस तरीके से, पोजीशन हाइफन रिलेटिव ये डिफाइन कर देना है। तो पोजीशन रिलेटिव अगर डिफाइन करते हैं तो इसको पता चलेगा कि हम इसी का कंटेंट है, यानी कि इसी के चाइल्ड हैं, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें काम करना है आगे की तरफ फिर से, तो हमें इसके अंदर कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड काम करना है, जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ काम करना है, जैसे हमें कुछ यहाँ पर बनाना है। क्या बनाना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आइए जरा, है ना, हेलो, यहाँ पर आएंगे सबसे पहले इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अंदर एक रो लेना है आपको, शो के साइबर फॉर्मेटिंग के अंदर डॉट एक रो ले लीजिए जरा, इसके अंदर डॉट कॉलम हाइफन एमडी हाइफन 3 इंटू 4 कर देंगे, यानी कि 3 3 का हमें 4 कॉलम बनाना है, तो मैंने डिफाइन किया। दूसरा वाला आपका 4 का हो जाएगा, बाकी 3 3 का रहेगा, और ये लास्ट वाला जरा 2 का कर दीजिए। इसके अंदर काम करेंगे, सबसे पहले आपको इसके अंदर डॉट बीटीएन हाइफन ग्रुप एक क्लास लेना है, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। इसके अंदर आपको एक बटन ले लेना है, बटन के अंदर आपको बीटीएन क्लास दे देना है इस तरीके से, बीटीएन और बीटीएन हाइफन लाइट ये क्लास दे देना है इस तरीके से मैंने डिफाइन किया, बीटीएन लाइट। इसके अंदर आपको लिख देना है, क्या लिखना है, कलर, यानी कि कलर डिफाइन करिए इस तरीके से, बस कलर लिखना है इस तरीके से। इसके बाद रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें इस चीज की तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमें इनपुट फील्ड बनाना है, तो एक और बटन लेंगे इसके जस्ट नीचे, यानी कि इसके जस्ट नीचे एक और बटन ले लेंगे इस तरीके से हम। इसके अंदर सबसे पहले क्लास दे दीजिए जरा बीटीएन के नाम से, और इसके अंदर आएंगे इनपुट टाइप डिफाइन करेंगे इसका इनपुट, और टाइप में टेक्स्ट नहीं कलर डिफाइन कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके से रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज की, तो हमारा कुछ इस तरीके का, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें हमें बीटीएन लाइट भी डिफाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने बीटीएन डिफाइन किया था, इसको जरा यहाँ से कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर बीटीएन लाइट भी डिफाइन करिए, तो हमारा ये सही दिखेगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज की, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। इसमें क्लिक करने के बाद हम कलर वगैरह चूज कर पाएंगे। तो पहले पहले आप डिजाइन बनाइए, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि ये सब क्यों किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको साइज के लिए एक इनपुट फील्ड बनाना है, तो इसी को दोनों को कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ पर जरा लिख दीजिए साइज, ठीक है, मैंने साइज डिफाइन किया। और यहाँ पर टाइप का वैल्यू रेंज कर देंगे जरा, तो यहाँ पर टाइप का वैल्यू रेंज कर दिए इस तरीके से। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। हमें इसी तरीके से दिखाना है रेंज, ठीक है। आप चाहें तो इस रेंज का जो, अगर आपने फॉर्म अपन कंट्रोल डिफाइन किया इसमें क्लास फॉर्म अपन कंट्रोल, ठीक है, तो फॉर्म अपन कंट्रोल, तो इसका डिजाइन थोड़ा चेंज हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए इस चीज की, देखिए है ना, कुछ इस तरीके से रेंज आएगा, आप ये देखिए ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो अगर उस वाले रेंज का यूज करना चाहे तो उसका यूज करिए, या आप चाहें तो इसका यूज करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम डिफाइन कर दिया हमने। अब हमें आगे काम करना है, तो आगे हमें क्या करना है टेक्स्ट के लिए, और यानी कि एक बटन के लिए हमें काम करना है, इसलिए यहाँ पर आएंगे जरा, यानी कि इसको जरा पूरा कॉपी करिए, ये जो पूरा है ना डिव, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी कर लेंगे। ये दूसरा वाला जो कॉलम D4 इसके अंदर आएंगे, कंट्रोल भी करेंगे। जहां पर कलर लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिख देना है फिर से, यानी कि टेक्स्ट लिख देना है इस तरीके से। और जहां पर इनपुट टाइप में कलर है यहाँ पर आपको क्या कर देना है, टेक्स्ट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और टेक्स्ट का जो टी है वो कैपिटल रखिए इस तरीके से। इसके जस्ट बाद फिर से यहाँ पर आना है, और यहाँ पर डिफाइन करना है आपको कलर, यूआरएल डिफाइन करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको टाइप में यूआरएल कर देना है, यानी कि इसका जो टाइप है वो भी यूआरएल कर देना है। यहाँ पर यूआरएल को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं जरा, यूआरएल, ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें इस चीज की, तो दूसरे वाले कॉलम में हमने डिफाइन किया, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसमें फॉर्म हाइफन कंट्रोल लगा देना चाहिए। तो ये जो आपका ये वाला क्लास, इसमें जाइए जरा, और क्लास डिफाइन करिए इसमें फॉर्म हाइफन कंट्रोल, जिससे कि ये थोड़ा डेकोरेट हो जाए। रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं इस चीज की, ये देखिए ना थोड़ा डेकोरेट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। हमें आगे काम करना है। अब हमें एक और चीज उसी, यानी कि जैसे पहले बना होता वैसे एक और बनाना है। तो मैंने कॉपी कर रखा है ऑलरेडी, दूसरे कॉलम में आएंगे, यानी कि ये आपका 2 कॉलम में आपने काम कर लिया, एक तो कॉलम D3 में आपने काम कर लिया, कॉलम D4 में आपने काम कर लिया। अब इसमें आ जाइए जरा, कॉलम D3 में फिर से कंट्रोल भी करिए उसी चीज को, मैंने कंट्रोल भी किया। यहाँ पर आपको कलर डिफाइन करना है, सबसे पहले यहाँ पर बीजी डिफाइन करना है, बीजी टाइप में कलर ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको कलर डिफाइन करना है इस तरीके से, कलर, और यहाँ पर भी टाइप में कलर कर दीजिए जरा,
टाइप में कलर कर देंगे और फॉर्म हैपन कंट्रोल यहाँ से हटा देंगे। इसमें फॉर्म हैपन कंट्रोल नहीं देना है आपको। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन ये थोड़ा-सा हमारा पैडिंग इसमें ज़्यादा है, इसकी वजह से ये थोड़ा मोटा दिख रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके बटन में जाइए, जो बीटीएन ग्रुप है ना, इसमें ज़रा ऊपर वाला ये कॉलम डी4 ओपन करिए। इसके जो बीटीएन ग्रुप है इसको ओपन करिए ज़रा, या हम बीटीएन ग्रुप को ना ओपन करके ये जो आपका इनपुट फील्ड है ना, इसकी वजह से ज़रा पैडिंग आता है। तो इसमें ज़रा आप डिफाइन करिए, ऑल्ट की दबाइए, इस पे भी क्लिक करिए, P-2 कर दिया, यानी कि पैडिंग 2 कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं इस चीज़ की, तो नहीं, ठीक है, P1 करिए ज़रा, या पैडिंग 0 करिए ज़रा, P0 करेंगे। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया तो अच्छा P1 करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा पतला हो गया, तो P1 कर दीजिए ज़रा। ऐसे टेस्टिंग करना पड़ता है हमें एक-एक बार कर करके, है ना? अब बिल्कुल ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। अब हम इसमें काम करेंगे, यानी कि इसके बगल में एक ऐड का बटन दिखना चाहिए, ऐड का बटन। तो आइए ज़रा यहाँ पर, इसके जस्ट नीचे, यानी कि जो सारा बटन है ना, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर, नहीं, इसमें आना है, यानी कि जहाँ पर कलर आपने डिफाइन किया, लास्ट वाला बटन है, इसको कॉपी करके ज़रा पेस्ट करिए। बस इसमें से हटा देना सब कुछ, आपको ऐड लिख देना है, इसके अंदर सिर्फ ऐड लिख देना है इस तरीके से, और यहाँ पर बीटीएन हाइफन प्राइमरी ये क्लास दे देना है। तो बीटीएन हाइफन प्राइमरी दे देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। रिलोड करके हम टेस्टिंग करें तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, हमें इसी तरीके से दिखाना है। अब हमें यहाँ पर इसके बगल में ड्रॉप डाउन बनाना है, तो ड्रॉप डाउन लास्ट वाले कॉलम में बनेगा, इसको मिनिमाइज करिए जरा, ये लो लास्ट वाला कॉलम टू है, इसमें जाइए जरा। सबसे पहले आपको एक ड्रॉप डाउन नाम का डिव लेना है, तो डॉट ड्रॉप डाउन ये डिफाइन करेंगे इस तरीके से। इसके अंदर आपको सबसे पहले एक बटन ले लेना है, तो बटन इस तरीके डिफाइन करेंगे, क्लास देंगे इसमें बीटीएन, ठीक है, बीटीएन इसमें दे देंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन हैपन टॉगल एक क्लास देंगे, तो ड्रॉप दिखाएंगे, ड्रॉप डाउन दिखाएंगे, सबसे पहले ड्रॉप डाउन हाइपन टॉगल ये क्लास दे दीजिए जरा, ताकि उसमें आइकन आ जाए टॉगल वाला। इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर और लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे इसमें, हम हमें लिखना है अलाइनमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए जरा अलाइनमेंट, ये मैंने डिफाइन किया। अलाइनमेंट की स्पेलिंग सही से लिखेंगे, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें इस चीज की, तो देखिए इसके जस्ट यहाँ पर अच्छा बटन, इसमें क्लास लगा देंगे बीटीएन जरा। तो इसमें जो है अपना जो बटन है इसको बीटीएन ग्रुप के अंदर रखिए जरा, तो कंट्रोल एक्स करिए जरा, ठीक है, ठीक है, ये जो पूरा ड्रॉप डाउन इसको कंट्रोल एक्स करिए जरा, और यहाँ पर डॉट लाके बीटीएन हाइफन ग्रुप, डॉट बीटीएन हाइफन ग्रुप ये डिफाइन करिए जरा। या तो एक काम करते हैं जरा, कंट्रोल जेड करिए, वैसे ही रहने दीजिए, इसमें आपको बीटीएन लाइट लगा देना है क्लास, तो बीटीएन हाइफन लाइट ये लगा दीजिए, ताकि इसमें जो है बैकग्राउंड कलर आ जाए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज की, तो हाँ ठीक है, अब ये सही लग रहा है। लेकिन ये हमारा जो कंटेंट है ये इधर दिखना चाहिए, राइट साइड में। तो एक काम करिए जरा, ये जो आपका मेन कंटेंट है इसका, इसमें टेक्स्ट राइट डिफाइन कर दिए, टेक्स्ट हाइफन एंड डिफाइन कर दिए, सॉरी, टेक्स्ट एंड डिफाइन करने से ये राइट में चला जाएगा, ये ना इधर इधर आ गया। थोड़ा सा पैडिंग देंगे ताकि इतना ही मोटा ये भी हो जाए। या तो एक काम करिए जरा, टेक्स्ट सेंटर डिफाइन कर दिए, तो इससे क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज की, तो ठीक है, बस इसमें थोड़ा पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग देने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा बटन है इसमें पैडिंग देंगे, तो P-2 दे दीजिए जरा, रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। थोड़ा पैडिंग आने की वजह से मोटा हो जाएगा, पैडिंग 3 नहीं देंगे, पैडिंग 3 के देख के देखते हैं जरा, अगर ज्यादा मोटा हो जाएगा तो फिर से 2 ही कर देंगे। अच्छा ज्यादा मोटा हो गया तो 2 रखिए, इसको कंट्रोल जेड कर दीजिए, मैंने 2 रखा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर ड्रॉप डाउन होना चाहिए, यानी कि ड्रॉप डाउन ओपन होना चाहिए क्लिक करने पे, इसलिए इसके जस्ट नीचे, यानी कि जो बटन है ना इसके जस्ट नीचे यूएल ले लेंगे, और यूएल में आपको क्लास देना है ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू, तो ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू ये क्लास दे देना इस तरीके से। एंटर प्रेस करेंगे, इसके अंदर आपको स्पैन लेना है, तो स्पैन इंटू 6 कर देंगे, 6 स्पैन लेना है आपको। यहाँ पर सभी को एंटर कर लेंगे, सभी में कुछ आपको चीजें लिखनी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर एंटर कर लेंगे, यहाँ पर भी एंटर कर लेंगे इस तरीके से, सभी स्पेन में एक बार में चले जाएंगे। इस तरीके से मैं गया, और सबसे पहले मैं लेफ्ट लिख देता हूँ, फिर एक एक करके चेंज करता हूँ। लेफ्ट मैंने लिखा, उसके बाद मैं राइट कर दूंगा, उसके बाद मैंने इसको सेंटर किया इस तरीके से। चल लेफ्ट कर दीजिए, राइट कर दीजिए, सेंटर कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिफाइन करिए जरा टॉप, ठीक है, मैंने टॉप डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल सेंटर डिफाइन करना, तो भी हैपन सेंटर डिफाइन कर दिया इस तरीके से, बी सेंटर। और यहाँ पर जरा डिफाइन कर दीजिए बॉटम, तो मैंने बॉटम डिफाइन कर दिया। इसके साथ साथ आपको कुछ अलाइनमेंट की वैल्यू सेट करनी है इसके अंदर, तो यहाँ पर जाएंगे जरा। अच्छा अभी हम रिलोड करें तो हमें कुछ इस तरीके, यानी कि कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर, हमें इस पे क्लिक करने पे इसको ओपन करना है। तो आइए जरा जो बटन है इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर, और डेटा हाइफन बी एस हाइफन टॉगल यहाँ पर डिफाइन करेंगे, डेटा हाइफन बी एस हाइफन टॉगल। टॉगल इसका वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे हम, ड्रॉप डाउन, बस इसमें आपको ड्रॉप डाउन ये डिफाइन कर देना। इतना करने से मात्र ये आपका ओपन होने लगेगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, ये देखिए ना ओपन हुआ, लेकिन ये डेकोरेट नहीं हुआ। तो ड्रॉप डाउन के शब्दों में ये डेकोरेट होना चाहिए, इसके लिए इसके में क्लास लगाएंगे हम ड्रॉप डाउन हाइफन आइटम, इसमें ड्रॉप डाउन हाइफन आइटम ये क्लास लगाइए जरा। इससे क्या होगा, ये डेकोरेट हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज की, तो अब ये ड्रॉप डाउन के शब्दों में डेकोरेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये बिल्कुल सही है।
लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया, टॉप हो गया, वर्टिकल सेंटर हो गया और बॉटम हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें इसकी जो है अलाइनमेंट सेट करनी है, यानी कि कुछ एट्रीब्यूट अपने मन से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले आपको अलाइन वैल्यू, अलाइन पोजीशन के नाम से एक एट्रीब्यूट सेट करना है, अलाइन हाइफन पोजीशन। ये सब क्यों सेट किया जा रहा है, ये जब जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। फिलहाल आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, जिस तरीके से दिया जा रहा है वही आपको डिफाइन करना है। एच डिफाइन करेंगे, 3 ऊपर से एच कर देंगे, इसको वी कर देंगे, और 3 नीचे वाला जो रहेगा उसको वी कर देंगे, है ना। बस आपको इसको सोचना नहीं है ये क्यों दिया जा रहा है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से अलाइन पोजीशन की वैल्यू दी गई वो आपको दे देना है। उसके बाद एक और आपको एट्रीब्यूट लगाना है, ये यूजर डिफाइन, यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया एट्रीब्यूट है, इसका हम यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अलाइन पोजीशन आपने दे दिया, उसके बाद अलाइन की वैल्यू देना है, तो अलाइन हाइफन वैल्यू ये डिफाइन करेंगे इस तरीके से। उसमें जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको दे देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट। तो फ्लेक्स हाइफन, जो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है, फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट, ये मैंने डिफाइन कर दिया फ्लेक्स स्टार्ट। दूसरा आपका यहाँ पर राइट है तो इसको डिफाइन करिए फ्लेक्स एंड। सेंटर है तो यहाँ पर आपको सेंटर डिफाइन कर देना है इस तरीके से, इसका वैल्यू। ठीक है, सेंटर। उसके बाद आपका जो अगर टॉप है तो फ्लेक्स स्टार्ट ही रहेगा। ठीक है, वर्टिकल सेंटर है तो आपको यहाँ पर इसमें जो है फिर से सेंटर कर देना है इस चीज को। ठीक है, सेंटर डिफाइन करिए जरा इस तरीके से। और फ्लेक्स स्टार्ट है अगर, तो ठीक है, इसको फ्लेक्स स्टार्ट ही रहने दिए, बॉटम में तो फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, जहां जहां सेंटर है, देखिए फ्लेक्स राइट के जगह पे फ्लेक्स इन डिफाइन करेंगे, जहां पर राइट होगा वहां पर आपको फ्लेक्स इन डिफाइन करना है, और जहां सेंटर होगा वहां सेंटर, यहाँ पर भी सेंटर है इसलिए यहाँ पर भी सेंटर, और यहाँ पर बॉटम में आपको फ्लेक्स स्टार्ट ही डिफाइन करना है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगा आप लोग का। ठीक है, तो ये दोनों एट्रीब्यूट जरूर लगा देंगे। अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि ये सब यहाँ पर क्या है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ये जब जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज मैंने क्यों लगवाई थी। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग कर लेंगे इस चीज की, तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे कि पहले दिख रहा है, तो अभी भी वैसे दिख रहा है। इसके अंदर आएंगे जरा, फिर से काम करना है आपको थोड़ा नीचे की तरफ। तो आपका जो कॉल MD4 है उसको मिनिमाइज करिए, इसका यानी कि जो कॉल MD12 है इसको मिनिमाइज करिए, इसमें काम हो चुका है। अब इसके नीचे एक और कॉलम बनाएंगे, डॉट कॉलम हाइफन MD। हमें 6 का कॉलम बनाना है, यानी कि 6 का हमें 2 कॉलम बनाना है, इसलिए यहाँ पर आएंगे जरा। और 6 का 2 कॉलम बनाने के लिए एक रो ले लेते हैं जरा। तो एक काम करिए जरा, इस रो से बाहर निकल जाइए, या तो यानी कि जो रो है हमारा इसके बाहर निकल सकते हैं हम, ये वाला जो रो है ना इसके बाहर निकल सकते हैं, या तो आप इसी के अंदर काम कर लीजिए जरा, नहीं इसके बाहर निकलिए जरा। तो डॉट रो डिफाइन करेंगे इस तरीके से, इस रो के अंदर डॉट कॉलम हाइफन MD हाइफन 6 × 2 कर देंगे, यानी कि हमें 6 का 2 कॉलम बनाना है। मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, दोनों में जाएंगे, दोनों में आपको काम करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको डिफाइन क्या करना है, एक फॉर्म टैग ले लेना है। अच्छा, इन दोनों को फॉर्म टैग के अंदर रखेंगे, Ctrl+X करिए जरा, फॉर्म डिफाइन करिए इस तरीके से। एक्शन हटा देंगे, एक्शन का कोई भी वर्क नहीं है इसमें, यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से। तो दोनों फॉर्म के अंदर है। सबसे पहले इधर वाले में आपको डिफाइन करना है, जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो फाइल लेना है, इसलिए हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इनपुट हाइफन ग्रुप डॉट इनपुट। एक क्लास लीजिए जरा, इनपुट हाइफन ग्रुप, इसके नाम से मैंने क्लास लिया। इसके अंदर आपको इनपुट फील्ड बनाना है, लेकिन उससे पहले स्पैन टैग लीजिए जरा। इसमें स्पैन मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, सॉरी स्पैन। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि कितने साइज का हमें यहाँ पर इमेज डिफाइन करना है, तो टाइटल इमेज इस तरीके से लिखिए जरा, टाइटल इमेज। और इमेज का जो साइज होगा वो कितना डिफाइन करना है, जो मैं आपको ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूँ वही आपको डिफाइन करना है। विद इसका रहेगा इसका विद रहेगा 1920। ठीक है, और इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 450 से, यानी कि 450 पिक्सल का हाइट रहेगा और 1920 पिक्सल का विद रहेगा। इसको आपको डिफाइन कर देना है। इसके जस्ट नीचे इनपुट फील्ड लेने, इनपुट फील्ड डिफाइन करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इसमें फाइल डिफाइन कर देना है। ठीक है, रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें इस चीज की तो हमें कुछ इस तरीके दिखेगा, नीचे की तरफ दिख जाएगा ये चीज हमें, इसमें फाइल का है, लेकिन इसमें फॉर्म पर कंट्रोल लगाएंगे जरा, ताकि ये डेकोरेट हो जाए। और यहाँ पर जो कॉलम कॉलम आपने लिया, यानी कि जो रो लिया, इसमें आप जरा P-4 लगाइए, यानी कि P4 लगाइए। और इसमें जो है आपका जो कॉलम होगा इसमें आप हमें जो है BG डिफाइन करना है। तो एक काम करिए जरा, BG-white यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए जरा, और shadow-SM इसमें भी डिफाइन कर देंगे, तो shadow-SM डिफाइन कर दीजिए। और ये दोनों सेम क्लास कॉपी करिए जरा, Ctrl+C करके इसमें भी लगा देंगे दोनों, यानी कि नीचे वाले में। और इसमें आपको फॉर्म-कंट्रोल लगाना है, तो क्लास डिफाइन करिए जरा, फॉर्म-कंट्रोल ये डिफाइन कर देंगे। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें इस चीज की तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल सही है, हमें इसी तरीके से दिखाना था, लेकिन ये हमारा डेकोरेट क्यों नहीं हुआ, यानी कि जो हमारा ये वाला है इसमें क्लास हमने नहीं लगाया, इसके उसे डेकोरेट नहीं हुआ। तो क्लास लगाइए जरा, इनपुट हाइफन ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, इनपुट हाइफन ग्रुप हाइफन टेक्स्ट ये डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया इस तरीके से, टेक्स्ट इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज के, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। हमें यहाँ पर डिफाइन किया कि टाइटल इमेज यहाँ पर अपलोड करना है। ये सब क्यों किया जा रहा है ये आपको आगे पता चलेगा, फिलहाल आपको इसी तरीके से काम करना है। उसके बाद आपको इसी इनपुट ग्रुप को यहाँ पर सबसे पहले तो MB-3 लगाइए जरा, उसके बाद कॉपी कर लेना, पूरा डिप कॉपी करिए Ctrl+C करके, इसके जस्ट नीचे कंट्रोल भी करेंगे। और यहाँ पर आपको टाइप की जगह टेक्स्ट कर देना इस तरीके से, और जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है ये सब हटाइए जरा यहाँ से, यानी कि सिर्फ आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है, बाकी सब हटा देना है। तो यहाँ से हटाएंगे इस चीज को, और यहाँ पर लिख देंगे हम टाइटल। ठीक है,
अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज़ की, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए टाइटल इस तरीके से दिखा, बिल्कुल सही है, MB3 लगा हुआ है ऑलरेडी। इसके अंदर हमें पैडिंग डिफाइन करना चाहिए, यानी कि जो हमारा कॉलम है उसके अंदर पैडिंग डिफाइन करना चाहिए। तो ये जो आपका कॉलम MD4 है, कॉलम MD6 है ना, इसमें आप जरा P-3, ठीक है, ये डिफाइन करिए, और नीचे वाले में भी P-3 डिफाइन कर दिए तरीके से। तो ये भी थोड़ा डेकोरेट होकर आपको दिखेगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की, तो ऐसा दिखा, ठीक है। हमें अब आगे काम करना है, तो कॉलम MD6 इसके अंदर आना है, और आपको किसी एक को कॉपी करिए, Ctrl+C करके, जरा इसके नीचे कंट्रोल भी करेंगे। यहाँ पर आपको लिख देना है सब टाइटल, तो सब टाइटल लिख दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट एरिया लेना है। तो ये जो क्लास है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, और टेक्स्ट एरिया ले लेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम मैंने रो और कॉलम हटा देना है, क्लास देना है सिर्फ इसके अंदर, कंट्रोल भी कर देंगे। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है। रिलोड करके टेस्टिंग करें अगर हम इस चीज़ की, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखा, लेकिन टेक्स्ट एरिया इसके बगल में आना चाहिए, लेकिन ये इसी के अंदर क्यों आ रहा है? तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक हमने कॉलम लिया था, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर हमारा, अच्छा ठीक है, तो फॉर्म के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो एक काम करिए, जरा इसको Ctrl+X कर लीजिए जरा। तो मैंने Ctrl+X किया, ठीक है, फॉर्म हटाइए जरा यहाँ से, इस फॉर्म को हटाएंगे, उसके बाद फिर से इसको हटा देंगे, ठीक है, ये मैंने हटाया। उसके बाद आपको फॉर्म लेना है, सबसे पहले ये फॉर्म ले लिया मैंने, उसके बाद आपको डिफाइन करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको अब डिफाइन करना है डॉट रो। सबसे पहले मैंने Ctrl+X कर रखा है उस चीज को, ठीक है, इसमें सबसे पहले आप P-4 डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद आपको जो आपने Ctrl+X किया था उसको इस तरीके से कंट्रोल भी कर देंगे रो के अंदर। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल हमें इसी तरीके से दिखाना है। इसके जस्ट नीचे हमें बटन बनाना है टेक्स्ट एरिया के नीचे, तो ये रहा आपका टेक्स्ट एरिया। इसके नीचे जरा बटन दीजिए इस तरीके से, और बटन में क्लास दे देंगे हम BTN-प्राइमरी, ये क्लास दे देंगे जरा इस तरीके से, मैंने डिफाइन किया प्राइमरी। उसके बाद आपको इसमें लिख देना है सबमिट, या क्रिएट शोकेस, या ऐड लिख दीजिए, सबमिट लिख दीजिए, ठीक है। तो मैंने डिफाइन कर दिया सबमिट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबमिट ही लिखिए, या आप यहाँ पे लिख देते हैं ऐड शोकेस, हम लोग लिख देते हैं जरा। तो ऐड शोकेस, ये मैंने डिफाइन कर दिया ऐड शोकेस, ठीक है। और MB-2 लगा दीजिए जरा, MB-2 इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। रिलोड करके हम टेस्टिंग करें इस चीज की, तो इस तरीके से दिखा। हमें इस बटन को इधर डिफाइन करना है, यानी कि राइट में दिखना चाहिए, इसलिए फ्लूइड-एंड डिफाइन करेंगे। तो फ्लूइड-एंड ये डिफाइन करिए जरा, इससे बटन आपका एंड में चला जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, ये देखिए एंड में चला गया। तो ये डिजाइन हमने बनाया, इसमें मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया, डायरेक्ट अपना मैंने बनाता चला गया। थोड़ा स्पीड भी बताया हूँ, क्योंकि डिजाइन का पार्ट है, आप इसको समझ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में मैं आपको सब कुछ ऐसे समझाऊंगा कि ये डिजाइन बनाया क्यों गया है, यानी कि ये जो डिजाइन है ये बनाया क्यों गया है। इसे ये जावास्क्रिप्ट में आप जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह में काम करेंगे, तो आप आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर कुछ इशू है जरूर पूछ लेना, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड, सी यू सून। इतना डिजाइन कर लेना है, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में काम करेंगे। थैंक्स फॉर एंजॉइंग अगेन, सी यू सून।